जब मेरा डंका बजता है तो कोई ना कोई अड़ंगा निर्माण होता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी जो डॉक्टर साहब पहले बोल रहे थे, इनके पिता बहुत दुर्दशा हो गई थी। ये सोच रहे थे कि कुछ भी करके इनको उठा लिया जाए। मेरे को 2 बार 3 बार 10 बार बुलाया, मैं गया नहीं। तो भी कार्यक्रम था, वहाँ पर दोनों पति आते और मालिक से प्रार्थना करने लगे और मुझे कहने लगे कि मालिक से आप प्रार्थना करो। मैंने पानी बना करके दे दिया। वो कहने लगे तुम आ जाओ। मैंने कहा यह पानी काम कर देगा। जाने के बाद दूसरे दिन उनके प्राण छूट गए। तो क्या हुआ ये ध्यान से सुनो। जब उनको रखने के लिए हमारे बच्चे गाड़ी लेकर के गए, उसमें ईश्वर बापू भी थे। उधर से आए तो रोहतक के पास उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। नुकसान कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में 10 विधि क्रिया के दिन हम गाड़ी लेकर के गए तो हमारी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो सत्संग में बताया जाता है वो करो। सत्संग में बताया जाता है उसको करोगे तो वह मालिक दया कर देगा और आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। तो प्रेमियों, क्या बता रहा था मैं? हाँ, शांडिल्य की बात आ रहा। हाँ, मैं आपको शांडिल्य की बात बता रहा था। बहनों आप सुनो। शांडिल्य ने तवायफ के आदेश से रात को 12 बजे अपने पति को खंडे पे उठाया, चली। वो तो बेहोश थी कि पति की इच्छा पूरी हो रही है। और वहाँ दरवाजे में जिस सन्यासी को फांसी दिया था उसने प्राण ब्रह्मांडों में चढ़ा लिए थे, तो उसका पति का धक्का उसको लग गया। उसने श्राप दे दिया कि जिसका मुझे धक्का लगा है वो सूरज निकलते ही मर जाएगा। शांडिल्य ने मुड़कर देखा, पूछने लगे क्या कहा? बोले मुझे जिसका धक्का लगा है वो सूरज निकलते ही मर जाएगा। शांडिल्य ने अपने पति को वहाँ उतार दिया और 5 तत्वों में से पृथ्वी तत्व को कहने लगी कि हे धरती माँ, मैं पतिव्रता धर्म की पालना कर रही हूँ, तुम अपनी गति को बंद कर देना। तुम्हारी गति बंद हो जाएगी तो सूरज का निकलना बंद हो जाएगा और मेरा पति मरेगा नहीं। धरती ने अपनी गति को बंद कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता उतर करके आए। शांडिल्य से कहने लगे, बहन तुम तुम्हारे पति को 1.25 पहर मरने दो, हम इसको सुंदर शरीर से और धनवान बना करके खड़ा कर देंगे। शांडिल्य ने कहा, मुझे धनवान और सुंदर शरीर की ज़रूरत नहीं, मैं एक पल भी वैधव्य बर्दाश्त नहीं करूँगी। शांडिल्य अपने प्राण पर अडिग थी। ऋषि का प्राण पीछे नहीं जा रहा था, तो क्या करे? तो देवताओं ने जो शांडिल्य का वैधव्य था वह तुम्हारे अंदर 5 दिन के लिए बांट दिया है। यह महावारी के 5 दिन जो आते हैं यह शांडिल्य का वैधव्य है। तो आपको आदेश है बाबा जी का, इन 5 दिनों में कोई भी बहन खाना बनाकर अपने परिवार को ना खिलाए, क्योंकि उस समय गंदा खून कर्म छिद्रों से बाहर आता है और तरह तरह की बीमारी लगती है।
सारे बहनें ध्यान से सुनो, कोई भी बहन माहवारी में खाना बनाकर अपने परिवार को ना खिलाए, नहीं तो फिर तरह तरह की बीमारी लग जाएगी। एमडी डॉक्टर तुम्हारे दरोजे बिठा कर रखो, कोई उपयोग नहीं होगा। तो बहनों, मैं क्या बता रहा हूँ ये आपके समझ में नहीं आया होगा, फिर से सुनाई देता हूँ। मैं इसी चिंता में हूँ कि जो मैं बताता हूँ बहन समझती क्या नहीं। मैंने जो कहा कि शांडिल्य ने पृथ्वी की गति को रोक दिया, अब तुम्हारी यही ज़रूरत है कि जो 5 तत्व है, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, इनके द्वारा परिवर्तन होने जा रहा है। और तुम अगर मेरे कहे के अनुसार पति सेवा करोगे, तन मन लगा करके आदेश का पालन करोगे, भूलकर भी उनसे झगड़ा नहीं करोगे, तो मान लो तुमने देखा इधर से तूफान आ रहा है, तो लेना हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ, यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। कल मैंने तीनों देवताओं की बात बताई थी, आज ये 5 तत्वों की बात तुम्हारे अंडर में है। 5 तत्व, तो तुम अगर अपनी शक्ति को जगा लोगे तो तुम्हारा घर तो क्या, तुम्हारा तहसील, तुम्हारा जिला, तुम्हारा राष्ट्र तुम सुखी बना सकते हो। इसके साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम दे रहा हूँ, बोल चुके माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। फिर से बता रहा हूँ, आज पुण्यतिथि का दिन है। आप निर्मल होकर के इस मालिक से कुछ मांग लेना, वो खुश होकर के आपको दे देंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। यह नाम नहीं इंसान का, आओ सतयुग आपका। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। या कंडबो चलो ना जय गुरुदेव। हे तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म अरु पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील अरु निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंक राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने।
सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने, ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने, सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। तुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने, विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, यह भूषण भाई की लड़की है और ये इसका नामकरण कराना चाहते हैं। तो आज इस पवित्र अवसर पर दादा गुरु के भंडारे पर इस लड़की का नामकरण किया जाता है। इसे शशिकला का नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपल्या सगळ्यांचं खूपच परम सौभाग्य आहे की आपल्याला दादा गुरूंचा वार्षिक भंडाऱ्याचा लाभ भेटलेला आहे आणि असाच आपण प्रत्येक वर्षी हा लाभ घ्यायचा आहे आणि सगळ्यांनी खरंच एकोप्याने हा कार्यक्रम आपण साजरा करायचा आहे। हे खूपच छान आहे। तर आता आपण सगळे एकसाथ आरती बोलूया। जय गुरुदेव। विनायक रू मैं दो कर जोड़े, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बिना धूप दीप आरती साजू, दो अखियन मज धारे, भाव सहित नित बैठी झरोके, जो हत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनु श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे, जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे, घंटा शंख मृदुंग सारंगी, बंसी बीन सुनायो, जय गुरुदेव की आरती करती, गावत जय जयकारे, विनय करूं मैं दो कर जोड़े, सतगुरु द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, स्वामी द्वार तुम्हारे, प्रभु जी द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।